देखिए, मैनपुरी का जो चुनाव है वो श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए जनता मन बना चुकी है कि सही श्रद्धांजलि देने का अगर समय आया है तो इस चुनाव में वोट की ताकत के माध्यम से देने का आया है। और आप देखें कि बढ़ चढ़ करके जिस तरीके से मैनपुरी की जनता में उत्साह है कि श्रद्धेय नेताजी को उन्हें श्रद्धांजलि देनी है, आने वाले समय में बताएगा। जब तक लोकतंत्र के लुटेरे लोकतंत्र को लूटने का काम ना करें, वोट की चोरी ना हो, शासन प्रशासन का दुरुपयोग ना हो, तब तक जनता मन बनाई हुई है। उन्हें रोका नहीं जाएगा रेड कार्ड के माध्यम से या प्रशासन के दुरुपयोग से। जिस तरीके की अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी बता रहे थे आजमगढ़ के बारे में, अन्य चुनाव के बारे में, तो इनको बताना यह भी चाहिए कि अगर ये उसके पीछे नहीं है कि जो प्रशासन जिस तरीके से मतदाताओं को अभी तक के चुनाव में रोकने का काम किया है, मतदाता सूची में नाम काटने का काम किया है, अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी उस कृत्य के पीछे नहीं है तो क्यों आवाज नहीं उठाई? जब मतदाता बोल रहा है कि मुझे वोट डालने नहीं दिया गया, मेरा मत सूची में से नाम काट दिया गया, या मैंने वोट किया था, मेरा वोट कहां गया? तो देखिए, जो उपचुनाव हुए, कई उपचुनाव में, एक उपचुनाव में तो डीएम ने यह तक बोल दिया कि ईवीएम मशीन को गर्मी लग गई, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग खामोश थे। ऐसे डीएम को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए जो ये बयान देता हो, जो चुनाव आयोग की तरफ से ऑब्जर्वर की भूमिका में होता है कि ईवीएम को गर्मी लग गई जैसे बयान दे रहे हैं अगर गड़बड़ी पकड़ी जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खामोश इसलिए है कि इन तमाम गड़बड़ियों के पीछे कहीं ना कहीं इन्हीं का हाथ है, इन्हीं के माध्यम से संचालन हो रहा है इन गड़बड़ियों का। इसलिए खामोशी से ये उन सब चीजों पर चुप हो जाते हैं जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन इनके बड़े नेता किताब जरूर छापते हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है। इनके बड़े नेता एक कंप्यूटर एक्सपर्ट को लेकर के सड़कों पे मतदाताओं के बीच में जरूर घूम सकते हैं क्या ईवीएम कैसे हैक हो सकती है, तब जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है। ठीक है, देखिए यश जी, अगर हम बात करते हैं मैनपुरी में अगर बीजेपी जीत जाती तो आप ये कहने से चूकेंगे नहीं कि यहाँ पर ईवीएम का खेल है, यही समझू मैं? नहीं, जीतने की तो बात है ही नहीं। हाँ। अब तो बड़े अंतर की हार की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं तो सवाल वो पूछ रहा हूं जो इन्होंने आरोप लगाया कि लगातार जो चुनाव हारे, उस पर मैंने जवाब दिया इस बात को लेके। मैनपुरी के चुनाव में किसी तरह की शंका नहीं है, नहीं तो जनता खुद सड़कों पर उतरेगी। अगर वोट के लुटेरों ने वोट लूटने का काम किया, मतदाताओं के मत अधिकार का दुरुपयोग करने का काम किया या उनको रोकने का काम किया, तो जनता खुद आगे बढ़कर के इनको जवाब देगी। और क्योंकि ये मैंने पहले भी बताया, नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि देने का ये चुनाव है। लोग आत्मीय तरीके से उनको वोट देना चाहते हैं, ये उनकी पारंपरिक सीट रही है, उन्होंने काम किया है, लोगों से जुड़े हुए हैं और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वोट देने जा रही है। ठीक है, अश्विनी जी जवाब दीजिए सर। देखिए, अभी हमारे भाई लोकतंत्र के लुटेरे और पता नहीं किन किन शब्दों से जो है नवाज रहे थे। अच्छी बात है, हरदम ये लोग जब जहां चुनाव हारते हैं वहां ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। आज अगर ये चुनाव जीतेंगे, अभियंतर की बात कर रहे हैं, चुनाव जीत जाएंगे तो वही ईवीएम ठीक हो जाएगी। आज इनको याद आ रहा है कि ईवीएम को गर्मी हो गई, लेकिन चुनाव जहां जीतते हैं वहां पर ठीक रहती है। अच्छी बात है। नहीं, हमें याद आ रहा है, हम तो आपकी चुप्पी पे सवाल उठा रहे हैं, उस पे आपकी क्या भूमिका है? डीएम को आपने क्या किया? मैंने मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आपका टर्म आएगा तो बोल लीजिएगा। अगर आप मेरी बात का जवाब दे रहे हैं तो ये भी जवाब दीजिए कि जिस डीएम ने ये बयान दिया था, धीरज रखिए, उस पे आपने क्या कार्रवाई करी? प्रभु बौखलाइए मत, आपका टर्म आएगा बोल लीजिएगा। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं प्रभु बन सकूं। मैं मानव ही बना रहना चाहता हूं। आपकी पार्टी के जैसे दानव बनने की मेरी स्थिति नहीं है। आप मानव हो चाहे दानव हो, उस पर हमको नहीं जाना है। आप अपने दानवी प्रवृत्ति को बचा कर रखिए। मैंने आपके सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब तो क्यों घबरा क्यों रहे हैं? सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। इतना ये आतुरता क्यों है? आतुरता इसलिए है कि रामपुर में आपके आजम खां का साथी हमारे पार्टी में आ जाता है। डेमोक्रेसी एट रिस्क समर्थन किसने किताब छापी है? आपको डेमोक्रेसी एट रिस्क किसने छापी है? उसका प्रस्तावना किसने लिखा है? आपके बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उसका प्रस्तावना लिखा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी उस किताब को छापते हुए विमोचन करती है। ये बौखलाहट किसकी? आप क्यों छुपा रहे हैं उस बात को? प्रभु आप बात तो सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे तो चिल्लाते रहिए। मैं शांत हो जाता हूँ, सुन लीजिए, मैं शांत हो जाता हूँ भाई। ठीक है देवेंद्र जी, अगर ये बीच में बोलेंगे, बहस की गरिमा इनको नहीं पता है तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता हो जाते हैं? सवाल का जवाब मैंने दिया कि लगातार सुन लीजिए सर, जवाब दे रहे हैं ना, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। ठीक है, हम आपके बीच में नहीं बोला। ठीक है, सुन लीजिए, अश्विनी जी बात पूरी करिए सर। आप अपनी ठीक है,
नहीं, इतने बड़े भी तरीके से क्या चीजें परिस्थितियां बदलती हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, चुनाव आयोग ने 10 नवंबर जवाब नहीं दिया, इनसे जवाब मांगा था। अरे चुप रहिएगा, आप रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। सुन लीजिए सर, देवेंद्र जी, इस तरीके से बहस नहीं कर पाऊंगा मैं जी। बोलिए, जवाब नहीं होगा तो कहां से? अभी बौखलाहट तो आपकी है। यश भारती जी, मैंने सुन लीजिए सर, मैंने आपको मौका मौका दिया था ना, बहस कर लीजिए, मौका दिया था ना सर। जब आप बोल रहे थे, जब अश्विनी जी नहीं बोले थे ना, सुन लीजिए अब बात। मैंने उनके सवाल का जवाब दिया, लेकिन वो कहां किन बातों कर रहे हैं? सवाल का जवाब देंगे सर वो अश्विनी जी। अगर परिवार एक हुआ है देने के लिए मैं उजड़ने का इंतजार कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मॉडरेटर को जवाब दूंगा। यश भारती जी, सुन लीजिए सर। आप है कौन? मैं आपके सवाल का जवाब आपको क्यों दूं? मैं मॉडरेटर को जवाब दूंगा। और आप है कौन? किस हैसियत से जवाब मांग रहे हैं आप हमसे? ये बीच में बोलने की बहस की गरिमा सीखिए, और बहस में बैठते हैं तो बहस की गरिमा को बनाए रखिए। आपने मेरे लिए सवाल दिया था, मैंने जवाब दिया। मैंने आपसे सवाल किया, नहीं तो अपने टर्म पर आप जवाब दीजिए। नहीं होगी जवाब देने की, आपके पास जवाब नहीं होगा। बीच में जानते हैं आप बोलते हैं मैं कौन हूं? यश भारती जी, सुन लीजिए सर, जवाब दीजिए सर। ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं अल्पज्ञानी हूं। ईवीएम के ऊपर किसने किताब छापी? ठीक है, बेरा लौटूंगा आपके पास। डीपी यादव, ठीक है अश्विनी जी, आऊंगा सर आपके पास। यश भारती जी, आऊंगा सर। डीपी यादव, मेरे पास ज्ञान नहीं है। ठीक है अश्विनी जी, आऊंगा सर आपके पास। जो रेवड़ी बाटे से माननीय मुलायम सिंह जी, उसी की पैदाइश है क्या ये? यश भारती क्या नाम है इनका? इस तरीके से बहस में ये लोग डील करते हैं। ठीक है, आऊंगा सर जी, इस तरीके से बहस नहीं होती है। नहीं, इनसे जवाब लीजिए ना। ठीक है, आऊंगा सर, आऊंगा। ठीक है, ठीक है, जवाब नहीं है। डीपी यादव जी, डीपी यादव जी, ठीक है, आऊंगा सर, आऊंगा। मत बुलवाइए, मत बुलवाइए, मत बुलवाइए। गंदा बोलेंगे, गंदा बोलेंगे। जो आपकी भाषा शैली है, जो जुबान में आपके ठीक है, ठीक है, आऊंगा सर, आऊंगा। जो आपके मन मस्तिष्क में है, जो दिल में है, वो आ जाएगा बाहर। जो गंदगी आपके अंदर भरी है, वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, आऊंगा सर। आप दोनों को जनता देख रही है, थोड़ा मर्यादा। ठीक है, ठीक है, आऊंगा। डीपी यादव जी, चाचा सुखपाल सिंह यादव पहले रखनी चाहिए। ठीक है, आऊंगा भाई भी है, क्यों नहीं बोला उन्होंने बीच में? हम लोग कम से कम 100 डिबेट कर चुके हैं, कभी वो बीच में अतिक्रमण नहीं करते हैं ना मैं करता हूं। ठीक है, ठीक है सर, लेकिन ये नए नए टोपी लगाकर चले आते हैं। लेकिन आप जवाब नहीं दे यश भारती, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आऊंगा, आऊंगा। ठीक है, आऊंगा, आऊंगा सर, आऊंगा। डीपी यादव जी, ठीक है, ठीक है। यश प्रभु, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। पता नहीं कहां से पकड़ के लेके चले आते हैं लोग बोलने। जैसे आपको पकड़ के लाए वैसे मुझे पकड़ के लाए हैं। सुन लीजिए सर, ठीक है। कहां कौन से बाजार से पकड़ के लाए हैं, फिर बता दीजिए। सुन लीजिए यश भारती, थोड़ी मर्यादा दिखाइए सर। आपको जनता देख रही है, आप किन्हीं मुद्दों के साथ जाते हैं क्या? सुन लीजिए, सुन लीजिए सर। बुलाए गए हैं और सम्मान के साथ आप तीनों मेरे सम्मान है सर। आप तीनों का ही मैं सम्मान करता हूँ। सुन लीजिए, आप तीनों को जनता देख रही है सर। ठीक है, देखिए, जब हमने डिंपल जी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा तो ये मानता चाहिए डीपी भाई उस समय ये बात नहीं कहे। हमने तो एक बड़े हृदय का बयानी दे रहे हैं। डिंपल जी के खिलाफ उतारा था, वो पार्टी छोड़ के चले गए थे। यश भारती जी, सर सुन लीजिए, अश्विनी जी बोलिए। गलत जानकारी दे रहे हैं तो जानकारी दुरुस्त कर रहा हूं सर। आपका जब मौका आएगा, जब आप बोलना सर, जब आपका मौका आएगा, जब आप सही कर लेना जो भी आपको दिक्कत है। पार्टी छोड़ के सपा में आ गए थे। ठीक है, ठीक है, अश्विनी जी बात पूरी करिए आप अपनी। चलिए, हमारी जानकारी नहीं थी, लेकिन हमने जब प्रत्याशी की बात की वो निर्विरोध जीत गई थी। दूसरा, हम पूरी कोशिश है कि जैसा आजमगढ़ और रामपुर का हुआ वही स्थिति मैनपुरी का भी होगा। ठीक है, यश भारती जी कुछ चाहते हैं सर? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब ने स्पष्ट कर दिया, जो आजमगढ़ में हुआ, जो रामपुर में हुआ, वही इस चुनाव में ये करने के मूड में है। मतलब मतदाताओं की सूची से नाम की गड़बड़ियां आएंगी सामने जब वो वोट डालने चाहेंगे। प्रशासन का दुरुपयोग करने की इनकी पूरी तैयारी है। ये बोल रहे हैं इस बात को क्योंकि इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी उस तरीके की। जब जनता ने इस बात को उठाया तो उस पर क्या निर्णय किया? भारतीय जनता पार्टी साथ में नहीं आई मतदाताओं के। इसीलिए मैंने कहा कि जो लोकतंत्र के लुटेरे हैं, अगर लोकतंत्र को लूटना चाहेंगे, प्रशासन का दुरुपयोग करना चाहेंगे, गड़बड़ियां करना चाहेंगे तो गड़बड़ियां होंगी। और लेकिन जनता इस बार मैनपुरी की इनको जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। इसीलिए आप देखिए, ये बात कर रहे थे शोक की, नेताजी के कद की। 13 दिन नहीं हुए थे और इनके डिप्टी सीएम साहब क्या बयानबाजी करने लगे थे। तो ये इनका श्रद्धांजलि देने का तरीका है। ये सनातनी धर्म की बातें करते हैं। 13 दिन के शोक तक का इंतजार नहीं कर पाए। जिस परिवार में ये खुद शोक संवेदना देने गए, इनके बड़े बड़े नेता संवेदना देने गए, उसमें ही इन्होंने राजनीति करना चालू कर दी, चुनाव लड़ने की बातें शुरू कर दी। और निम्न स्तर पर जितना ये जा सकते हैं बयानबाजी करने में, उस निम्न स्तर पर इन्होंने आना अपना चालू किया। ये कह रहे हैं बड़े कद का कोई नेता नहीं है। अरे इनके यहां इन्होंने तो पूरे ब्रह्मांड में मोदी नाम का एक शब्द जड़ दिया है कि इसके बाद ना नेता कोई आएगा ना कोई होगा।
राजनीति पे ही सवाल उठा दिया कि मोदी के अलावा कौन है, विकल्प कौन है। ये आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं इन लोगों के। तो डिम्पल यादव के पास आपके अलावा और कोई नहीं था क्या सर? ठीक है, आऊंगा अश्विनी जी, फाइनल कमेंट सर। मैं एक लाइन बोलना चाहता हूं, अभी चुनाव आयोग ने जो जवाब मांगा है उसका जवाब दे। पूरे हर जगह 20,000 वोटों का जो कमी का जवाब दिया है, उसमें अभी मामला चलने दीजिए। 10 नवंबर का टाइम था, वो जवाब दे। जो आरोप लगाया है, बार बार चुनाव आयोग सुन लेता था ईवीएम का, इस बार सपा की कलई वहां भी खुलने जा रही है कि 20,000 वोट का साबित कैसे करेंगे। एक सीट पर ठीक है, वो जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। चुनाव आयोग को हमसे मतलब नहीं है, आप मतदाताओं के बीच में नहीं जाएंगे जो गड़बड़ियों की बात करते हैं। आजमगढ़ और वहां पर जो बार बार गड़बड़ियों के ईवीएम पर आप रोएंगे जी। अरे ईवीएम पे नहीं, हम आपकी कार्य प्रणालियों को उजागर कर रहे हैं। रोने का काम तो मैंने कहा तभी हस्ताक्षर की तरफ जा रहा था, तभी हस्ताक्षर की तरफ जा रहे हैं। मुंबई से सांसद थे, कंप्यूटर एक्सपर्ट को लेके घूमते थे मुंबई की सड़कों पे। रोना उसको कहते हैं। ठीक है, बताते थे कि कैसे ईवीएम है, समय की कमी के चलते नहीं आ पाऊंगा। यश भारद्वाज जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीपी